बुलडोजर बाबा की योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। हाथ में इंच टेप है और निशाने पर है अवैध कब्जा। और यही फॉर्मूला आज अलीगढ़ में वही सुपरहिट हुआ। ढूंढो, नापो और तोड़ो। मिशन वही है, लेकिन टारगेट हर बार नया। यूपी में साफ संदेश है, जमीन सरकारी है तो कब्जा नहीं चलेगा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहले अवैध कब्जों को खोजा जाता है, फिर इंची टेप से उनकी नापजोख होती है और नाप पूरी होते ही बुलडोजर को कॉल जाता है। इसके बाद एक्शन शुरू होता है, बिना डर और बिना दबाव। 2026 के सिर्फ 20 दिनों में इस मिशन को बता दिया है कि सरकार कितनी गंभीर है। बहराइच में 10 अवैध मजारे जमींदोज, बलरामपुर में एक मजार ध्वस्त, देवरिया और श्रावस्ती में भी बुलडोजर गर्जा, तो वहीं संभल में 2 अवैध मस्जिदें और एक मदरसा मिट्टी में मिला दिया गया। अभी यही ढूंढो, नापो, तोड़ो मिशन अलीगढ़ पहुंच चुका है, जहां अवैध कब्जों की पैमाइश चल रही है और एक मस्जिद का कुछ हिस्सा भी कार्रवाई की जद में है, जिसके बाद सियासी और धार्मिक तापमान बढ़ता दिख रहा है। साफ कहा गया है कि नुकसान किसी का नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कब्जा चाहे कोई भी करे उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। किसी के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। योगी सरकार के अफसर इंची टेप और फीता लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अवैध कब्जों की नापजोख शुरू हो चुकी है और किसी भी बदलाव से निपटने के लिए पुलिस, पीएससी और आरएएफ की तगड़ी तैनाती कर दी गई है। नगर निगम की नापजोख में ये मस्जिद भी शामिल है। आरोप है कि इसका कुछ हिस्सा सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर बनाया गया है, इसीलिए इसकी पैमाइश की जा रही है। सरकार का दावा है कि कार्रवाई धर्म देखकर नहीं बल्कि कानून देखकर हो रहा है। मस्जिद हो, मजार हो या कोई अवैध निर्माण, अवैध है तो कार्रवाई तय है। अलीगढ़ नगर निगम रेलवे रोड इलाके में सड़क और नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने निकला है, क्योंकि यहाँ 13 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से सीएम ग्रिड सड़क और नाले का निर्माण होना है, जो अगले 10 दिनों में शुरू होने वाला है। वही प्रशासन का कहना है कि नाले बंद पड़े हैं, शहर की व्यवस्था चरमरा गई है और इसी वजह से अतिक्रमण हटाना जरूरी है। देखिए, बहुत टाइम से नगर निगम का नाले का, सड़क का निर्माण यहाँ चल रहा है और आज नगर निगम की टीम पैमाइश करने के लिए आई है। इनका कहना है कि मस्जिद आगे बनी हुई है। मेरा कहना यह है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से जो भी इंक्रोचमेंट हो हटना चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन अभी नगर निगम की टीम ने पैमाइश कहां से हुई है, क्या हुई है, कुछ बताया नहीं है। उनसे वार्ता करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको सामने रखा जाएगा। दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक तरफा कार्रवाई और हिंदू मुस्लिम मुद्दा बताकर विरोध की बात कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है। मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से की नापजोख पूरी हो चुकी है। अब नगर निगम की रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम तय होगा। फिलहाल रेलवे रोड इलाका छावनी में तब्दील है, भारी पुलिस बल तैनात है और अलीगढ़ में साफ संदेश गूंज रहा है कि ये यूपी है, यहाँ बुलडोजर बाबा का कानून चलता है, अवैध कब्जे का अंजाम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।